जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आज का तो विषय है उपचुनाव कि लोकसभा चुनाव के बाद पूरे देश में 13 राज्यों में उपचुनाव हुआ और अभी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिलने के बावजूद आत्मचिंतन नहीं कर पाए थे कि आज वापस करारा झटका लगा है। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी को सोचने का विषय है कि अगर ये अपने तटस्थ कार्यकर्ताओं को, पुराने कार्यकर्ताओं को अहमियत नहीं देंगे, दूसरी पार्टियों से आए हुए लोगों को अगर ऐसे ही मौका देंगे तो आने वाले समय में जो कि बड़े चुनाव होने वाले हैं, जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार और दिल्ली, तो ऐसी जगह पे भारतीय जनता पार्टी को फिर से झटका लग सकता है। तो ये वार्निंग है भारतीय जनता पार्टी के लिए और उनके सहयोगी दल के लिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी अभी भी सचेत नहीं होती और आत्मचिंतन करके अपने जूने पुराने कार्यकर्ताओं को, तटस्थ कार्यकर्ताओं को अगर फिर से मौका नहीं देती तो आने वाले समय में खतरनाक होगा। और भारतीय जनता पार्टी अगर आने वाले चुनाव में जैसे महाराष्ट्र या फिर हरियाणा और झारखंड, इन 3 राज्य में झटका खा सकती है। अब हम बात करते हैं आज के उपचुनाव की। मुख्य मुद्दा है पश्चिम बंगाल कि एक समय ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी को और पूरे देश को लग रहा था कि 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से पिछले लोकसभा में 2 सीट से डायरेक्ट 18 सीट जीती थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, और ममता बनर्जी का किला हिल गया था, मगर उसको कहते ना कि ज़्यादा रोशनी आदमी को अंधा कर देती है, उसको संभाल नहीं पाए, अंत में कुछ वापस चले गए। दूसरा, जब विधानसभा चुनाव हुआ तो इतने दमखम से भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव लड़ी और एक वहाँ की जनता ने एक बड़ा जन समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को। जो वहाँ के हिंदू हैं वो बेचारे अपने जान पे खेलकर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट से 77 सीट जितवाया विधानसभा में। इवेन ममता बनर्जी का वोट बैंक और बढ़ गया और वो सीधे 200 के ऊपर सीटें जीती। अगर वहाँ पे कांग्रेस का और वामपंथियों का सुपड़ा साफ हो गया, मतलब जो वामपंथियों का वोट बैंक था वो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया, थोड़ा बहुत ममता बनर्जी की तरफ शिफ्ट हो गया। अब मैं आज का जो विश्लेषण है और पूरे देश के लिए ये अलार्मिंग है। अगर पूरा देश अभी भी एकजुट होके नहीं खड़ा होता भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो ये समझ लो कि मुसलमानों के लिए तो 57 देश हैं, वो अगर यहाँ से चले भी जाएं तो वो 57 देश में जा सकते हैं, मगर हिंदुओं के लिए, शरणार्थी के लिए कोई देश नहीं, कोई देश हिंदुओं को शरणार्थी नहीं बनाएगा। उनके लिए एक ही विकल्प है कि बस तलवार उतारे, तलवार के सामने, और धर्म परिवर्तन कर लें, जैसा मुगलों के सामने हुआ था। तो आज जो उपचुनाव हुआ है, यहाँ पे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 4 में से 3 सीटें जीती थी, मगर ये तीनों भारतीय जनता पार्टी छोड़कर वापस ममता बनर्जी में चले गए थे। और ममता बनर्जी में लोकसभा चुनाव लड़े और तीनों चुनाव हार गए। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, मगर
वापस उपचुनाव में वो तीनों ममता बनर्जी की पार्टी से, तृणमूल कांग्रेस की पार्टी से वापस चुनाव जीत लिया। भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीट में 1 सीट भी नहीं जीत दर्ज कर पाई। इसको सबसे पहले मैं आपको कहूँ, ये फेलियर है। जब 2021 में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, जो हिंदू वोट दिए और जब उनको चुन चुन के वहाँ के रोहनिया और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक मार रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। कुछ तो शरण लिए जाके असम में, कोई कहाँ गए, आज तक लोग घर पे अपने वापस नहीं आए, उनके घर जला दिए गए। और उसी का खामियाजा है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें कम मिली और अभी ये 3 की 3 सीटें चली गई। तो अभी भी एक समय है, कोई भी सूरत में चाहे नुकसान हो या नफ़ा हो, वहाँ पर चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन कोई भी सूरत में लागू करना चाहिए, ये हमारा मानना है। बाकी शीर्ष नेतृत्व चाहे जो करे, वो उनका फैसला होगा। दूसरा जो मुख्य विषय है कि आज बद्रीनाथ में हार गए। अब ये विपक्षियों को कहने के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया, एक हथियार मिल गया कि पहले तो अयोध्या हारे, उसके बाद रामगम पथगमन, उसके बाद श्रावस्ती हारे, उसके बाद कहते हैं कि नासिक हारे, कहते हैं प्रयागराज हारे। तो उसी कड़ी में आज एक बद्रीनाथ, जो कि चारों धाम में एक धाम है, भगवान श्री कृष्ण का धाम है, और उस धाम में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से चुनाव हार गई। उसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से आए हुए आयातित नेता को ही टिकट दे दिया और वहाँ की जनता ने नाराज होकर कि ये कांग्रेसी मानसिकता कब खत्म होगी, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेसी मानसिकता से दूर होना पड़ेगा, अपने तटस्थ कार्यकर्ताओं को मौका देना पड़ेगा। ये उपचुनाव का बड़ा संदेश है। आगे का विश्लेषण अपने अगले वीडियो में करेंगे। आप लोगों को हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।